हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जिस चैप्टर के बारे में पढ़ना जा रहे हैं वो है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो देखो, इस चैप्टर को भी हम लोग कैसे पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और नीट में हर एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने तक के हम लोग पढ़ाई कर लेंगे। ठीक है। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, देखो इसका मतलब क्या हो रहा है। इसका मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जैसे कि मान लो ये एक पॉइंट है ना, अगर वो सीधे जा रहा है तो यानी कि इसको मोशन इन वन डायमेंशनल और मोशन इन स्ट्रेट लाइन। देखो, चीज़ों को फील करके पढ़ोगे तो हमेशा के लिए याद रहेंगी। ठीक है। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब हो गया कि वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है। जैसे ये पेन है, अगर इस पेन से अगर कोई चीज़ अगर सीधे जा रहा है तो ये वन डायमेंशनल मोशन होता है। ठीक है। और अगर जैसे कोई जिग जैग करके जा रहा है एक प्लेन में तो वो टू डायमेंशनल होता है। और जैसे और जो मच्छर होता है जो ऊपर नीचे कहीं भी उड़ता है तो उस तरीके का जो मोशन होता है वो होता है मोशन इन थ्री डायमेंशनल। ठीक है। तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो देखो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम लोगों को जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वो कौन कौन से। तो देखो, चैप्टर में तुम लोगों को बढ़ने के लिए सबसे पहले तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में पता होना चाहिए। देखो, एवरेज वेलोसिटी जहाँ पे होता है वहाँ पे होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। देखो फ़र्क देखो, जैसे ये मान लो एक पॉइंट है और ये दो पॉइंट है। अगर कोई पार्टिकल यहाँ से ऐसे, जैसे स्कूल, जैसे मान लो ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा स्कूल है, ये तुम्हारे स्कूल से घर से स्कूल का ये एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है और ये एक सीधा रास्ता है। तो ये जो सीधा रास्ता है ना, ये इन दोनों पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। जैसे मान लो तुम हो, तुम अगर अपने स्कूल गए ना, घूमते फिरते गए, यहाँ के किसी और का घर है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का घर है, वहाँ पे होते हुए अगर तुम लोग जा रहे हो तो ये जो चीज़ है ये हो गया डिस्टेंस होता है ना। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात होगी तो जो मिनिमम डिस्टेंस होता है दो पॉइंट के बीच का वो होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो हो गया एवरेज वेलोसिटी जहाँ पे होता है वहाँ तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। एवरेज स्पीड जहाँ पे होता है वहाँ होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। जैसे क्वेश्चन मान लो अगर ऐसे दे दिया कि जैसे मान लो ये तुम्हारा होम है और ये तुम्हारा स्कूल है। होम से स्कूल के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 10 मीटर है और होम से स्कूल जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के रास्ते से होकर के जाता है वो है 15 मीटर। तो अगर यहाँ पे अगर पूछ लिया एवरेज वेलोसिटी तो, ठीक है, तो अगर एवरेज वेलोसिटी अगर पूछेगा और अगर क्वेश्चन में बोला है कि घर से स्कूल जाने में, चाहे वो अगर अपनी गर्लफ्रेंड के घर से होकर के गया तो जल्दी जल्दी चला गया और स्कूल से घर जा रहा है तो धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन 5 सेकंड ही लग रहा है आने जाने में। ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो हो जाएगा, कौन सा डिस्टेंस रखेंगे, मिनिमम डिस्टेंस 10/5। ठीक है। तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। अगर एवरेज स्पीड पूछ लेगा तो यहाँ पे हो जाएगा इस रास्ते से गया है, देखो गया इस रास्ते से नहीं है, गया इसी रास्ते से है, ये बस मिनिमम डिस्टेंस है। ठीक है। तो अगर एवरेज स्पीड अगर पूछ लिया तो अगर एवरेज स्पीड पूछेगा तो ये हो जाएगा 15/5। ठीक है। कहने का ये मतलब है कि एक लड़का है वो इस रास्ते से होकर के गया है। ठीक। और अगर एवरेज वेलोसिटी अगर पूछेगा तो इन दोनों के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वही रखेंगे, भले इस रास्ते से क्यों ना गया हो। और एवरेज स्पीड अगर पूछ लिया तो फिर इधर जिस रास्ते से गया उस रास्ते का डिस्टेंस बाई टाइम। अब देखो, ये तीन फॉर्मूले तुम लोगों को आने चाहिए, ये न्यूटन के तीन नियम होते हैं। तो इसमें तुम लोगों को कुछ बहुत ज़्यादा अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन बस इधर ही से आएगा। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एस इज इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो इसको समझते हैं। v, जैसे मान लो ये एक पार्टिकल है ना, ये इनिशियली यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। ठीक है। और यहाँ पे इसकी v वेलोसिटी हो गई और यहाँ से यहाँ तक जाने में t टाइम लगा और डिस्प्लेसमेंट इसका s हो गया। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो s है और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा वो t लगा। और यहाँ पे जाने के बाद जो पार्टिकल है, जैसे मान लो ये एक बाइक राइडर है। ठीक है। ये एक बाइक है, यहाँ पे इसने किक मार के स्टार्ट किया और यहाँ पे पहुँच के इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, अरे यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v हो गई। तो देखो, अब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी को निकालने के लिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी रखेंगे, अगर ये ज़ीरो है तो यहाँ पे ज़ीरो पुट हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। तो फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना एक्सीलरेट हुआ और जितना टाइम लगा वो उसकी वेलोसिटी होगी। और
एक दूसरा भी रूल है, अगर मान लो अगर टाइम ना दिया हो, अगर डिस्प्लेसमेंट दिया हो, तब इसकी वेलोसिटी यहाँ पे पहुँच के अगर निकालनी हो तो वो कितनी होगी, यू स्क्वायर फिर से ज़ीरो हो जाएगा और फिर उसके बाद प्लस 2as हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि 2a, ये जितना इसका एक्सीलरेशन होगा और जितना ये डिस्प्लेस हुआ रहेगा वो उसका s हो गया। ठीक है, और अगर मान लो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो फिर उसके बाद s इज इक्वल्स टू यू की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो रख के फिर प्लस हाफ ए, जितना एक्सीलरेशन इसका होगा वो रखना है, और फिर उसके बाद जितना टाइम लगेगा उसका टाइम का स्क्वायर रख देना है। ठीक है, तो ये आप लोगों को आई होप सॉल्व करने का आता ही होगा, क्योंकि आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अब एक ये वाला भी कॉन्सेप्ट याद रखे रहना, जैसे देखो डी वी ए, इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। देखो अगर मान लो क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन अगर क्वेश्चन में अगर डिस्प्लेसमेंट का अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है और अगर वेलोसिटी पूछ लेगा तो उसके बाद वेलोसिटी को निकालना है, तो इसको डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन आएगा। ठीक, अगर एक्सीलरेशन का इक्वेशन दिया हुआ है और अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ लेगा तो एक्सीलरेशन को अगर एक बार अगर इंटीग्रेट करेंगे तो वो वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी को फिर एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट देगा। यानी कि अगर एक्सीलरेशन का इक्वेशन दिया हो और अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ ले तो उसको 2 बार इंटीग्रेट करेंगे, बस ये याद रख रहिए। अब देखो ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो इस टाइप के जो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पे बेस्ड क्वेश्चन है ये थोड़ा पहले आते थे सन 2010-11 तक। इसके बाद से फिर उसके बाद इस टॉपिक पे क्वेश्चन उतने दिखे नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो ए पार्टिकल कवर हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v1। ठीक है, यानी कि एक पार्टिकल है वो अगर वो जितना भी, जैसे मान लो तुम अपने घर से या मान लो तुम्हारे जो चौक, तुम अपने घर से अगर चौक अगर गए ना, उस तुम्हारे घर और चौक के बीच का मान लो डिस्टेंस x है, तो अगर उन दोनों के आधा डिस्टेंस पे अगर तुम गए v1 वेलोसिटी से और उसके बाद के आधे डिस्टेंस गए v2 वेलोसिटी से, तो एवरेज स्पीड क्या होगा तुम्हारे घर से चौक तक जाने के लिए ना। तो यही उस क्वेश्चन में कहा है, ए पार्टिकल कवर हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड रेस्ट हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v2, इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी। देखो ये तुम्हारा घर है और ये तुम्हारा चौक है और ये तुम्हारे घर से चौक का पूरा डिस्टेंस है और ये हाफ डिस्टेंस है यहाँ पे। तो अगर हाफ डिस्टेंस गया v1 वेलोसिटी में और नेक्स्ट हाफ जो डिस्टेंस गया वो सेम डिस्टेंस सेम है और v2 वेलोसिटी से गया, तो क्वेश्चन में पूछा है एवरेज स्पीड क्या होगा। एवरेज स्पीड का आप लोगों को फॉर्मूला पता ही होगा, तो बस एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाओ, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, देखो x प्लस एक्स, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस जो होगा वो होगा 2x। ठीक है, और फिर उसके बाद टाइम, देखो इसका मान लो टाइम t1 है, इसका मान लो टाइम t2 है। चलो ठीक है, अब टाइम कैसे निकालेंगे, तो टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल्स टू, हाँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस अब ये कितना हुआ, ये x से डिस्टेंस कवर किया और कितने स्पीड से, v1 से। ठीक है, और फिर उसके बाद सेम t2 का भी निकाल लेंगे, t2 का भी x बाई v2। चलो ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, टोटल टाइम कितना होगा t1 प्लस t2। ठीक है, अब t1 प्लस t2 को यहाँ पे ऐड करो तो यहाँ पे हो जाएगा x बाई v1 प्लस x बाई v2। इसको सॉल्व कर दो, इसके सॉल्व करने के बाद तुम्हारा आंसर v1 v2 बाई v1 प्लस v2। ठीक है, और ये हम तुम लोगों को एक बार बता दे रहे हैं जैसे ये बात याद रखे रहना, जैसे मान लो एक पार्टिकल है ना, अगर उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है और अगर वो हाफ डिस्टेंस, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा कि अगर वो मतलब कि x डिस्टेंस गया v1 वेलोसिटी से और उसके बाद फिर x डिस्टेंस गया v2 वेलोसिटी से, तो एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड को बस याद रखे रहना 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछ लेगा। अब जैसे मान लो इस क्वेश्चन में कह दिया कि ए ट्रेन ट्रेवल सिटी ए टू बी। ठीक है, एक ट्रेन है जो सिटी ए से सिटी बी गया, ठीक है, विथ कांस्टेंट स्पीड v1 एंड रिटर्न विथ v2, फाइंड एवरेज स्पीड। देखो इस क्वेश्चन में भी क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन में भी ये यही बात कह रहा है कि ये सिटी ए है, ये सिटी बी है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक जो इसका डिस्टेंस है वो x है और कितने से गया v1 स्पीड से और फिर उसके बाद फिर आया v2 स्पीड से
ना। इसका भी कहने का ये मतलब है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, अरे यार एक बार गया आया भले, लेकिन दोनों का जो डिस्टेंस है वो सेम है और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। v1 v2 दिया हुआ है, तो इसका भी फिर से एवरेज स्पीड जो हो जाएगा वो 2v1v2 बाई v1 + v2 होगा। याद रखे रहना इस कॉन्सेप्ट को। अब देखो फिर से उसी क्वेश्चन में क्या कहा है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक कार है ना, वो गया x से लेकर के y तक, x से y गया, ठीक है, विथ यूनिफॉर्म स्पीड vu, ठीक है, vu से वो x से y तक गया, ठीक है, और फिर रिटर्न हो गया विथ यूनिफॉर्म स्पीड vd, ठीक है। द एवरेज स्पीड फॉर दिस राउंड ट्रिप, यानी कि ये आया गया, तो इसका एवरेज स्पीड अब क्या होगा, तो फिर से वही फॉर्मूला लग जाएगा। देखो 2 vu/vd बाई vu प्लस vd। तो बस इसका ऑप्शन नंबर 4 टिक करो और आगे बढ़ो। अब देखो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, कहा है कि एक कार है ना, एक सेकंड हम फिगर दिखा रहे हैं, देखो हाँ फिगर देखते देखते। एक कार रन एट कांस्टेंट स्पीड ऑन सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर। एक कार है, वो एक सर्कुलर ट्रैक जिसका रेडियस 100 मीटर है, उस पे ऐसे कॉन्स्टेंटली कह रहा है कि रन कांस्टेंट स्पीड यानी कि अभी तक एक्सीलरेशन का कोई रूल नहीं है, वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ठीक है। फिर उसका कह रहा है कि वो यहाँ से मान लो गया, जैसे मान लो इस पॉइंट से गया और यहाँ से होते हुए ये यहाँ पे जब आया, तो इसके लिए इसने टाइम लिया 62.8 सेकेंड फॉर एवरी सर्कुलर लैप, ठीक है। द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर ईच सर्कुलर लैप रिस्पेक्टिवली। यानी कि देखो क्वेश्चन में कहा है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो ये पॉइंट यहाँ से अगर स्टार्ट किया चलना, चलते 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 वो यहाँ पे आकर के रुक गया, ठीक है, यानी कि यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे रुक गया, ठीक है। तो उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि देखो इधर से शुरू हुआ इधर ही आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका ज़ीरो हो गया। तो जब टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ तो टाइम कितना भी लगे तो इसका एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो ज़ीरो ही होगा, ठीक है। तो इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है। अब देखो एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए होता है फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो बस अब एवरेज स्पीड निकालो। एवरेज स्पीड निकालने के लिए देखो ये यहाँ से होते हुए यहाँ पे आया, तो एक सर्कल का जो पूरा का पूरा लेंथ होता है, जिससे इसका जो पूरा का पूरा लेंथ मतलब कि डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2πr। आर की वैल्यू 100 है, तो 2πr बाई टाइम कितना दिया हुआ है 62.8 रखो, इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के 0 और 10 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आएगा। टिक करो और आगे बढ़। अब देखो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक कार मूव अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। एक कार है ना, वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 200 मीटर की दूरी तक चला, ठीक है। इट कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि पहला आधा डिस्टेंस वो चला 40 किलोमीटर पर घंटे। देखो अब देखो इस क्वेश्चन में देखो ये मीटर में दिया है और ये किलोमीटर पर आवर में दिया है, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हाफ जो चला है वो चला है वी स्पीड से, ठीक है। यानी कि एक कार है वो यहाँ से यहाँ तक आया और तो वो चला, उसका जो स्पीड था वो 40 किलोमीटर पर आवर था, और फिर उसको नेक्स्ट हाफ चला वी से चला, ठीक है। द एवरेज स्पीड इज़ 48 किलोमीटर पर आवर। देखो एवरेज स्पीड जो है वो 48 किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है, ये बात याद रखे रहना। 48 है लेकिन किलोमीटर पर आवर है। तो अब वैल्यू ऑफ वी पूछा हुआ है या, तो देखो अब देखो तुम लोगों का दिमाग जो है वो एग्जामिनेशन हॉल में एकदम 4G पकड़ना चाहिए। तो देखो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, स्पीड आधा आधा मतलब डिस्टेंस आधा आधा किया, तो एवरेज स्पीड का सेम वही फॉर्मूला लगा। तो देखो एवरेज स्पीड का सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लगा दो 2v1v2 बाई v1 + v2, ठीक है। तो अब देखो एवरेज स्पीड दिया हुआ है 40। देखो अब देखो क्वेश्चन में देखो ये जो v पूछा है वो भी किलोमीटर पर आवर में ही है, तो इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो एवरेज स्पीड डायरेक्ट रख दो 48 इज इक्वल टू 2। अब v1v2, तो बस अब इसको फॉर्मूले को एवरेज स्पीड की वैल्यू 48 हो गई, और फिर उसके हाँ एवरेज स्पीड की वैल्यू 48 और v1v2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, और इसके बाद इसका आंसर v निकाल। तो सॉल्व करने के बाद तुम लोग का आंसर आएगा 60 किलोमीटर पर आवर। अब देखो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1991 में हुआ। एक बस है ना, एक बस है वो ट्रैवल कर रहा है फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस विथ स्पीड
10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जैसे मान लो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस गया, अब इसका जो 1/3 एक तिहाई भाग है वो 10 किलोमीटर पर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। फिर उसके बाद 20 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, उसके बाद जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला। ठीक है, तो एवरेज स्पीड ऑफ द बस इज़, तो अब एवरेज स्पीड निकाल, तो बस अब एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ठीक है, तो अब देखो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, जैसे मान लो जैसे मान लो 1/3 है ना, तो इसको x मान लो, तो जब अब इसको x मान लोगे तो x x x कितना हो गया 3x। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हो गया 3x। अब उसके बाद टोटल टाइम, तो t1 t2 t3 तीन तो टाइम, फिर उसका t1 के क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x बाई स्पीड कितना 10 किलोमीटर पर आवर। तो फिर उसके बाद इस तरीके से t2 t3 रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर उसके बाद x से x कट गया, फिर 10 से ये कट गया, फिर उसके बाद ये 6 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 18। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 18 किलोमीटर पर आवर। तो टिक करो और आगे बढ़ो। अब देखो ये हम सच बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन एकदम मुँह जबानी लोगों को आ जाना चाहिए। एक कार कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस इज़ 40 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर हाफ इज़ 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। तो यार ये तो बच्चों का खेल है, इसका आंसर पक्का 48 किलोमीटर पर आवर ही होगा। इसे तुम लोग खुद से सॉल्व कर लेना। इस क्वेश्चन में सिर्फ यही कहा है कि एक कार है, उसने पहला आधा डिस्टेंस जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर से चला और उसके बाद नेक्स्ट हाफ जो है वो 60 से चला। तो एवरेज स्पीड निकाल लो 2v1v2 बाई v1 प्लस v2 से भी, और इसका आंसर हमें याद भी है 48 आता है। अब देखो ये 2016 का आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, देखो अब ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले टॉपिक से अब क्वेश्चन आएगा। टू कार्स P एंड Q स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से P और Q दो कार हैं वो स्टार्ट किए और फिर उसके बाद एट द सेम टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजीशन, यानी कि दो पॉइंट हैं P और Q और दोनों कार्स सेम टाइम से निकले और स्ट्रेट लाइन में गए और उसके बाद अब उन दोनों का इक्वेशन दिया हुआ है किसका, डिस्टेंस का। ठीक है, डिस्टेंस एक्स पी इज इक्वल टू 80 प्लस बी टी स्क्वायर और एक्स क्यू का दिया हुआ है। ठीक है, एट वॉट टाइम डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी। अब क्वेश्चन में कहा हुआ है कि किस टाइम पे दोनों कार की जो वेलोसिटी होगी वो सेम होगी। अब देखो अगर दोनों कार की वेलोसिटी सेम रखनी है तो क्या करना होता है, जैसे मान लो वी पी, एक ये कार हो गया वी पी और फिर उसका ये Q वाला है, तो इस दोनों का वेलोसिटी सेम होने के लिए ये चीज़ हो गया। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि अगर डिस्प्लेसमेंट से अगर वेलोसिटी निकालना होगा तो क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर वेलोसिटी आ जाता। तो बस अब देखो दोनों का दोनों का डिफरेंशिएशन करना है, dp बाई डी टी इज इक्वल्स टू, क्योंकि वेलोसिटी सेम है तो हो गया डी क्यू का ये, फिर बाई डी टी। अब देखो डिफरेंशिएशन करने तो तुम लोगों को आना ही चाहिए, क्या होता है कुछ होता नहीं है, बहुत ईजी होता है। तो बस अब दोनों का ऐसे डिफरेंशिएशन का देखो इक्वेशन यहाँ पे रख दो और इसका इक्वेशन रख देना है और फिर डिफरेंशिएशन बस किस तरीके से करेंगे, जैसे देखो dt के रिस्पेक्ट में करने हैं तो देखो डिफरेंशिएशन में कुछ होता नहीं है। जैसे मान लो ये t है, इस t का पावर क्या होता है 1 होता है और यहाँ पे t इसका पावर 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे हो गया और इसका t का पावर 2 है और इसका t का पावर 2 है। तो देखो अब जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे dt के टर्म्स में तो ये 1 जो होगा ना ये इसके आगे आ जाएगा और इस 1 में से -1 हो जाएगा। तो अब जब ये होगा तो जब t में से जैसे 1 अगर आगे आ गया तो ये यहाँ पे हो जाएगा ऐसा 1, फिर उसके बाद a। ठीक है, और फिर t के पावर 1, फिर इसके बाद इसमें से एक घटा दो, एक घट गया तो ये 0 गया, तो फिर इसके बाद ये बचा, फिर ठीक है, फिर इसका प्लस, अब ये 2 इसके आगे आ गया और फिर 2 में से फिर एक घटा दो, 2 में से एक घट गया तो यहाँ पे हो जाएगा बी टी और यहाँ पे 2 लगा रहेगा 2bt। ठीक है, अब फिर उसके बाद इक्वल्स टू, अब इसका करो तो अब इसका 1 आगे आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1f और उसके बाद ये इसको खत्म हो गया तो ये वाला t कैंसिल हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 यहाँ पे आगे आ गया, 2 आगे आ गया और इसमें से 1 घट गया तो ये फिर क्या हो जाएगा -2t। ठीक है, इस तरीके से समझ रहे। तो अब बस इसको इस तरीके से तुम लोगों को सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखना है। ठीक है, जैसे ये आ गया और फिर उसके बाद ये मतलब कि a, ठीक है, और फिर उसके बाद f को इधर किया तो माइनस में आ गया और फिर उसके बाद ये इधर किया तो -2bt -2t, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करो
टी कॉमन आ जाएगा तो बी प्लस वन हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस टी इज इक्वल टू ए माइनस एफ बाई टू बी प्लस वन। अब देखो माइनस यहाँ पे आ गया तो फिर ए माइनस में हो जाएगा और एफ प्लस में हो जाएगा। तो बस इसका ऑप्शन नंबर डी टिक कर देंगे, एफ माइनस ए, क्योंकि ये एफ है, एफ देखो प्लस में और ये माइनस में है, तो हो जाएगा एफ माइनस ए बाई टू ए प्लस बी। अब देखो फिर से 2016 की में आया हुआ क्वेश्चन में क्या करा, इफ़ द वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी की इक्वेशन दी गई है, ए बी कांस्टेंट है, ठीक है। और फिर उसके बाद कहा गया देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट बिटवीन 1 and 2 सेकेंड। अब देखो इसमें वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हुआ है और डिफरेंस ये वेलोसिटी का इक्वेशन दिया गया और डिस्टेंस पूछा हुआ है। तो डिस्टेंस पूछा है तो देखो वेलोसिटी से डिस्टेंस निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ता है वेलोसिटी के इक्वेशन को। तो देखो इंटीग्रेट करना जो डिफरेंशिएशन का जो होता है ना, सॉल्व करने का मेथड, उसका जस्ट अपोजिट इंटीग्रेशन होता है। तो जैसे दिया हुआ है तो देखो इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। जैसे डी एक्स निकालना है क्योंकि डिस्टेंस निकालना है, तो वी इंटू डी टी, ठीक है, वी डॉट डी टी होता है। तो अब इसी को इंटीग्रेशन होता है। देखो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अब इसका इक्वेशन जैसे लिखना, तो जैसे अब इसका जैसे इक्वेशन लिख दिए ए टी प्लस बी टी स्क्वायर और डी टी के टर्म्स में। तो देखो अब जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ से वन हटा देते थे। तो देखो अब इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में हम लोग ये करेंगे कि जैसे ये टी है तो इसके पावर वन है ना, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड, इसमें हम लोग वन को ऐड कर देंगे, वहाँ पे वन घटा रहे थे, यहाँ पे वन ऐड कर देंगे और ये जितना हो जाएगा उसको इसी से डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे टू हो गया तो इसको टू से डिवाइड कर दिए। अब ये टू है तो अब इसको क्या करेंगे, फिर यहाँ पे भी वन ऐड करेंगे और फिर इसको जब यहाँ पे थ्री हो जाएगा तो यहाँ पे थ्री से डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से होता है। जैसे अब ये आ जाएगा ए टी स्क्वायर बाई टू प्लस, अब फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा बी टी क्यूब बाई थ्री। समझ रहे हो, कुछ इस तरीके से हो जाए। तो इसको कुछ करेंगे सॉल्व, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। और फिर इसके बाद क्या कहा हुआ है, बिटवीन 1 and 2 सेकेंड। तो बिटवीन 1 and 2 सेकेंड, तो यहाँ पे 1 और 2 करेंगे। तो इसको भी बहुत आसान चीज़ है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, एक बार इसमें 2 रखना है, ठीक है, इन दोनों वैल्यू में 2 रखना है। फिर उसके बाद फिर माइनस करके फिर इसी चीज़ को 1 रख करके यहाँ पे पुट कर देना। तो जैसे तो कुछ इस तरीके से होगा, जैसे कि मान लो इस वैल्यू में 2 रख देंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 2 का क्यूब हो जाएगा 8। तो ये इस तरीके से हो गया। और फिर उसके बाद 1 वाला वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे 1 रखेंगे टी में, तो यहाँ पे ए बी और यहाँ पे, समझ रहे हो, तो कुछ इस तरीके से ये सॉल्व होगा। अब इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर ए और बी के टर्म्स में आंसर नंबर कुछ ऑप्शन नंबर 1 टिक करके आगे बढ़ जाना। अब देखो 2013 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो x डिस्प्लेस किया, ठीक है, और वो मूविंग इन वन डायमेंशनल अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, यानी कि उस पर फोर्स लगा और वो वन डायमेंशनल मोशन में चला, ठीक है, और कितने टाइम तक चला, t सेकेंड तक चला, ठीक है। बाय अब देखो t का एक इक्वेशन दिया हुआ, टाइम का इक्वेशन दिया है रूट एक्स प्लस 3, ठीक है। अब इसको पूछा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन द वेलोसिटी इज ज़ीरो। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे देखो इसमें x दिया है, देखो x दिया है, फिर m दिया हुआ है, ठीक है, और ये देखो टाइम का एक इक्वेशन दिया हुआ है और कहा हुआ है कि वेलोसिटी कि कितना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा जब वेलोसिटी इसका ज़ीरो होगा। तो देखो वेलोसिटी ज़ीरो और डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा है तो तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को वेलोसिटी निकालना है और वेलोसिटी की वैल्यू ज़ीरो रख देनी है और उसमें देखना है कि कितना डिस्प्लेस हुआ है। तो देखो क्या करना है, देखो सबसे पहले तुम लोगों को एक एक्स का इक्वेशन चाहिए। तो एक्स का इक्वेशन इससे मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, तो देखो जैसे रूट एक्स इज इक्वल्स टू, अब ये टी है तो ये टी माइनस थ्री हो जाएगा, टी माइनस थ्री। अब ये रूट है, ये रूट को हटेगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू टी माइनस थ्री का होल स्क्वायर। समझ गए, ये कैसे आया, इसी को इधर उधर करके देखो एक्स इज इक्वल्स टू टी माइनस थ्री का होल स्क्वायर। अब देखो फिर उसके बाद अब तुम लोगों को क्या करना है, अब इसका अब देखो डिस्टेंस से अगर वेलोसिटी अगर हम लोगों को निकालना है, तो देखो अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से अगर वेलोसिटी निकालना है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से अगर वेलोसिटी निकालना है तो उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो बस अब इस इक्वेशन का अब डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो देखो बस इसको अब इस तरीके से डिफरेंशिएशन कर देंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए। अब डिफरेंशिएशन के लिए हम लोगों ने क्या बताया था, जो पावर में होगा
वो आगे आ जाएगा और इसमें से 1 घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2, फिर उसके बाद अब देखो t-3 और फिर उसके बाद 2 - 1 ये 1 हो जाएगा, तो ये इसका वैल्यू आया। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2t-6 ये आया। अब वेलोसिटी की वैल्यू क्या बोला था, वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो देखो अब जैसे वेलोसिटी की वैल्यू 0 डालोगे तो फिर वेलोसिटी की वैल्यू अब 0 होगी, तो यहाँ पे अब तुम्हें ये मालूम चलेगा कि किस टाइम पे वेलोसिटी 0 हो गया। तो जैसे मान लो यहाँ पे 0 डाल दिए अब t इज इक्वल्स टू, अब 2 से 6 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3, यानी कि तीसरे सेकंड पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा। अब यही जो t इज इक्वल्स टू 3 है, अब ये इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो x इज इक्वल्स टू 3 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 3 - 3 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट x हो जाएगा, समझ गए तुम लोग। तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 लग जाएगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, द पोजीशन x ऑफ अ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि एक x की इक्वेशन दी गई है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, x इज इक्वल टू 9t² - t³, ठीक है, वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड। चलो ठीक है। वॉट विल बी द पोजिशन इन मीटर, पोजीशन मीटर में पूछा हुआ है, व्हेन इट अचीव मैक्सिमम स्पीड। देखो अगर क्वेश्चन में बोल दे मैक्सिमम स्पीड, तो इसका ये मतलब मान के चलना कि एक्सेलरेशन जो होगा वो 0 होगा, तब उसकी मैक्सिमम स्पीड होगी। चलो ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है और अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट से एक्सीलरेशन निकालना है तो इसको 2 बार, इस इक्वेशन को 2 बार हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखो अब अगर इस इक्वेशन को अगर हम लोग पहली बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखो फटाफट करते हैं, आप वो सब dx dt लिखना छोड़ दो। देखो अब देखो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वेलोसिटी देखा, ठीक है। तो देखो 2 यहाँ पे आया तो ये कितना हो जाएगा 18, और t स्क्वायर है तो 2 में से 1 घट गया तो यहाँ पे हो जाएगा t, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस, अब फिर उसके बाद 3 आगे आ जाएगा 3t, अब 3 में से 1 घट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है। ये एक बार डिफ्रेंशिएट। अब देखो एक्सीलरेशन आएगा, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो अब देखो 18t है तो यहाँ पे हो जाएगा 18, क्योंकि t 1 है तो हट जाएगा, 1 आगे आ जाएगा और फिर 1 माइनस हो जाएगा तो ये 18 हो जाएगा माइनस। अब 2 इससे अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6t, ठीक है। ये एक्सीलरेशन की वैल्यू हो गई। अब इसी वैल्यू को हम लोगों को 0 करना है, तो अगर इस वैल्यू को हम लोग 0 कर देंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी 3, यानी कि टाइम जो होगा वो 3 सेकंड होगा। अब इसी यही चीज़ निकालना ही था हम लोगों को। अब टाइम की वैल्यू था 3 सेकंड, हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और आंसर आ, तो बस अब t की वैल्यू इसमें पुट करो तो ये हो जाएगा अराउंड 81, ठीक है, 81 माइनस और ये हो जाएगा 27, तो इसका आंसर 54 के ही आएगा। तो इसको टिक करो और आगे बढ़ो। अब देखो ये 2006 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए पार्टिकल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन OX, ठीक है। एक पार्टिकल है जो OX लाइन में चल रहा है एट ए टाइम t, मतलब t दिया है और x दिया है, इस बात का कोई मतलब नहीं है। अब फिर उसको देखो कह रहा है कि पॉइंट O इज गिवन बाय, अब देखो डिस्प्लेसमेंट का एक इक्वेशन दिया हुआ है, x इज इक्वल्स टू 40 प्लस, दिखा 40 + 12t - t³। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी कि देखो अब इसमें कह दिया है कि पार्टिकल कितना चलेगा, वो मतलब कि बिफोर, मतलब कि जैसे पार्टिकल जब ऐसे चल रहा है, अब वो रुक, जैसे यहाँ पे आकर रुक गया, तो अब यहाँ पे रुका तो अभी तक वो कितना चला था बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रुकने से पहले वो पार्टिकल कितना चल गया। तो देखो सबसे पहले तो देखो एक डिस्प्लेसमेंट का जैसे इक्वेशन दिया है, और अगर इस क्वेश्चन में कहा हुआ है कि बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी कि उसकी वेलोसिटी 0 हो गई है, तो अब देखो डिस्प्लेसमेंट से या अब अगर इसकी वेलोसिटी निकालेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 40 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 12t के जगह पे क्या बचेगा 12 माइनस, अब ये 3 आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3t², समझ गए। अब फिर उसके बाद अब इसमें अब देखो ये निकालो कि किस टाइम पे इसकी वेलोसिटी 0 हुई है, जैसे कि हम लोगों ने पिछले भी क्वेश्चन में किया हुआ है। तो वेलोसिटी की वैल्यू 0 रखोगे तो t की वैल्यू जो आएगी वो 2 आएगी। कैसे आएगी, 3 इसको काटेगा 4 बार में और इसका स्क्वायर है तो अगर वहाँ पे जाकर के क्यूब हो जाएगा, तो 4 का जो स्क्वायर होगा वो होता है 2, ठीक है। तो टाइम की वैल्यू 2 आएगी, ये आप लोगों को निकालने तो आता ही होगा। अब इसके बाद कहा है कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो देखो डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए हम लोग ये फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, देखो ds इज इक्वल्स टू
डी एस इक्वल्स टू वी डॉट डी टी, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी को डी टी के टर्म्स में अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, कब से कब तक, 2 सेकेंड है ना, तो 0 से लेकर के 2 सेकेंड तक इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हम लोगों को क्या देगा, डिस्टेंस, मतलब कि कितना ट्रैवल किया हुआ है। तो बस अब देखो इसको यहाँ पे इसको रख दो, और जैसे इसको अगर हम लोग करेंगे, तो अब जब यहाँ पे v की वैल्यू यहाँ पे पुट होगी और 0 से 2 सेकंड के लिए हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि इसमें डिस्टेंस ट्रेवल पूछा हुआ है। तो अब बस इसको हम लोग, तो बस अब डी एस इज इक्वल टू 12t माइनस, अब इसको जब हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो ये इक्वेशन आएगा, और फिर उसके बाद 3 से यहाँ 3 कैंसिल हो गया, और फिर उसके बाद अब 0 से 2, अब 2 की वैल्यू टी पे रखेंगे तो जाएगा 24 माइनस अब टी क्यूब हो जाएगा तो ये 8, और यहाँ पे जाएगा 16, यानी कि ये 16 मीटर ये चलेगा, ठीक है। तो देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती कहाँ कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोग गलती यहाँ पे ये कर सकते हैं कि जैसे मान लो ये टाइम की वैल्यू निकालेंगे और फिर डिस्प्लेसमेंट के लिए इसको इसी में पुट कर देंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा है, देखो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे अगर तुम लोग देखोगे तो जैसे एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो इसी तरीके से इसी फॉर्मूले को बनाया गया, डी एस इज इक्वल्स टू डी एस इज इक्वल्स टू स्पीड को यहाँ पे v लिख दो और फिर डी टी, समझ रहे हो, ये इस तरीके से होता है, आप लोगों को मालूम ही होगा। ये इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन का ये टॉपिक है, तो ये एक मतलब कि उसका एक मॉडिफिकेशन है, तो वही हम तुम लोगों को दिखा रहे थे। और ऐसे डाउट आ सकता है क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने टी की वैल्यू को निकालने के बाद हम लोगों ने एक्स की वैल्यू में इसको पुट किया था और तब उसका आया था आंसर। तो देखो उस क्वेश्चन में जो पूछा हुआ था, उस क्वेश्चन में ये पूछा हुआ था कि व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, यानी कि उस पार्टिकल की क्या पोजीशन होगी जब उसकी मैक्सिमम स्पीड होगी। और इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि वो कितना ट्रैवल करेगा, रुकने से पहले वो कितना ट्रैवल करेगा। तो दोनों क्वेश्चन में फ़र्क है, और ये सब आप लोगों को प्रैक्टिस करके ही समझ में आ सकता है। अब देखो अगर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए होगे या कोई भी टेस्ट दे रहे होगे काइनेमैटिक्स से रिलेटेड, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ भी है। देखो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व कराना चाहें करा दें, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, 2 दिन में तुम लोग फिर से भूल जाओगे। अगर हो सकेगा तो डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन का अच्छा खासा नॉलेज ले करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो ये सब क्वेश्चन वही सब बच्चे अपने से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो बच्चे वाकई में सेलेक्ट होंगे। जो लोग हंसी मजाक के लिए देख के चले जाते हैं वो ये सब क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करेंगे। तो जो बच्चे को अगर नॉलेज चाहिए तो भाई देखो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का अच्छे से लेक्चर कहीं से देख करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। अब देखो ये वाला भी कॉन्सेप्ट बस ये लास्ट मतलब कि इसमें से याद रखे रहना कि देखो अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम का अगर ग्राफ दिया हुआ है और ये एक ग्राफ खींचा हुआ है, तो अब इसमें अगर 2 पॉइंट है पी और क्यू, और अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कि वेलोसिटी क्यू और पी पे कौन सा वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो देखो जैसे मान लो अब ये है तो यहाँ पे एक ऐसे अब ये लाइन है, तो अब देखो कि किसका थीटा ज़्यादा है। तो देखो पी है तो पी अगर ऐसे ऐसे गया और फिर क्यू है तो क्यू ऐसे जा रहा है, समझ लो। तो देखो थीटा किसका ज़्यादा है, थीटा जो है वो क्यू का ज़्यादा है, तो जिसका थीटा ज़्यादा है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, ये बात याद रखना है। थीटा इज़ ग्रेटर देन वेलोसिटी इज़ ग्रेटर। अब देखो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन ये क्या कर रहा है कि डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ खींचा हुआ है और उसमें पॉइंट ए बी सी डी, ठीक है, ये सब पॉइंट्स है। अब इसमें पूछ रहा है कि मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कहाँ पे है। तो देखो यहाँ से, और अगर यहाँ पे खींचेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ से यहाँ ऐसे जाएगा, यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे। तो देखो तुम लोग अगर खींचोगे तो तुम लोग को मालूम चलेगा कि सबसे ज़्यादा थीटा जो है वो सी पे का आएगा, ठीक है, सी का थीटा सबसे ज़्यादा आएगा। अरे नहीं सॉरी, बी का जो थीटा है वो सबसे ज़्यादा आएगा। तो जब बी का थीटा सबसे ज़्यादा आएगा तो इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी सबसे ज़्यादा होगा। या सॉरी थोड़ा सा गिच पिच हो गया, देखो बी का थीटा सी के थीटा से कम ही है, सी का थीटा और भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा थीटा जो है वो सी का है, तो गलती से लग गया, सी का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगा वो सबसे ज़्यादा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या करा, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसमें भी देखो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज निगेटिव, यानी कि अब किसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निगेटिव होगी। देखो वही ग्राफ हम बनाए हुए क्योंकि बुक गंदी ना हो जाए। तो देखो जैसे ये अब एक ग्राफ ऐसे गया तो ये तो मतलब कि देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब कि निगेटिव होने के लिए इसका जो स्लोप है वो नीचे जाना चाहिए। देखो ये है तो ये कांस्टेंट है, अब देखो ये है तो इसका स्लोप जो है देखो नीचे जा रहा है और इसका स्लोप ऊपर जा रहा है, तो सिर्फ ई वाला जो हो रहा है इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगा वो निगेटिव होगा।
इसको टिक करो और आगे बढ़ो। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट द मोशन इन वन डायमेंशनल। इसमें से ऐसा कौन सा ग्राफ है जिसमें मोशन इन वन डायमेंशनल नहीं हो सकता है। चलो ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन मेरे सर हमको बताए थे कि बस ऐसे देखना कि जैसे कोई भी पार्टिकल है ना, वो चल करके मतलब कि देखो जैसे कि कोई भी पार्टिकल है वो एक टाइम पे, जैसे मान लो ये एक टाइम है ना, ये एक टाइम है, इस टाइम पे ये पार्टिकल देखो दो बार है, इस टाइम पे देखो पार्टिकल दो बार है, तो ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है। एक टाइम पे एक चीज़ दो जगह पे नहीं हो सकता है एक्सेप्ट भूतों की दुनिया में। अब देखो ये भी प्रीवियस ईयर का ये हुआ क्वेश्चन, ये क्या कर रहा है, द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन, यानी कि एक्स का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब उसमें क्या है, एक्स इज इन मीटर, टी इज इन सेकेंड, ये तो एकदम हमेशा बोलता है। द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी बिकम जीरो। अब देखो रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो तुम हो, एक सेकंड को बता रहे हैं, जैसे मान लो ये तुम हो, ठीक है, और ये तुम्हारा एक दोस्त है, ये एक रोड है, ये तुम हो, ये तुम्हारा दोस्त है। अब तुम्हारा दोस्त तो तुम्हारी अब एकदम तेज़ी से जा रहा था, तेज़ी से जा रहा था, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, ठीक है, वेलोसिटी भी इसका कांस्टेंट, यानी कि ये से मान लो आ रहा है, रोड पे आ रहा है, अब ये तुमको अचानक से देख लिया, अब तुमको देख लिया तो लगा ब्रेक लगाने लगा, और फिर धीरे धीरे स्पीड इतना धीमे करते करते यहाँ पे एक्सेलरेशन इसका ज़ीरो हो गया। तो अब इसका एक्सेलरेशन जैसे मान लो 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा था स्पीड में, तुमको देखा और फिर उसको वो ब्रेक लगा के धीरे करने लगा, तो यो यहाँ से यहाँ तक के जो एक्सेलरेशन उसका जो धीरे हुआ, वो उसी एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। तो इसको इसी तरीके से मान लो कि वेलोसिटी का वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाएगा तब उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, बस वही कहा है। तो अब तुम लोग फटाक से क्या करो, पहले तो वेलोसिटी निकालो। वेलोसिटी निकालने के लिए अब इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करो। जानते हो ना कि एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो वी आएगा, वी को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ई आएगा। तो एक्स को डिफ्रेंशिएट करो तो 8 तो खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस, अब ये 3 की वैल्यू आ गई 3t²। अब वेलोसिटी की वैल्यू 0 कर दो, वेलोसिटी की वैल्यू 0 करोगे तो t की वैल्यू 2 आ जाएगी। चलो ठीक है, t की वैल्यू 2 आ गई, तो अब इसका एक्सेलरेशन का वो निकाल करके इक्वेशन उसमें वैल्यू को पुट कर दो टाइम की, ठीक है। तो अब इसका अब एक्सेलरेशन का निकालने के लिए अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये 2l खत्म हो जाएगा, फिर ये आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 अगर इसमें होगा तो ये हो जाएगा 6, जिससे को माइनस रहेगा -6t, ठीक है। अब यहाँ पे t की वैल्यू को पुट कर, तो बस अब यहाँ पे t की वैल्यू 2 होगी, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा -12 का मतलब समझ लो कि वो स्पीड धीरे धीरे, यानी कि एक्सीलरेशन निगेटिव है, तो यही रिटार्डेशन को कहते हैं। तो अब इसका जो वैल्यू आएगा रिटार्डेशन का वो होगा 12। अब देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये क्या कहा है, एक पार्टिकल है वो एक्स डिस्टेंस टी, ये सब छोड़ो, देखो एक्स का इक्वेशन दिया हुआ है। अब इसमें कहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, देखो अब एक्स है, एक्स को एक बार अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर उसका वैल्यू क्या आएगा, देखो -1 है तो -1, फिर यहाँ पे फिर -1 होगा तो ये जाएगा -2, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा उसका वेलोसिटी का वैल्यू, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस क्यों आया, देखो ये -1 है, ये आगे आया क्योंकि मल्टीप्लाई होता है ना यार, तो मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस हो गया, और फिर उसके बाद -2। अब देखो फिर इसके बाद ये -2 अभी आगे आ जाएगा माइनस से, तो यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ 2, क्योंकि इसको दो बार डिफ्रेंशिएट। तो अब एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन को, जैसे देखो एक्सीलरेशन, और देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्सीलरेशन और डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन में देखो। तो अब देखो एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बीच में अगर संबंध अगर बताना है, रिलेशन, तो क्या करना है कि देखो जैसे t+5 और ये दोनों में कॉमन है ना, तो अब इसको वेलोसिटी को क्योंकि यहाँ पे रखना है, क्योंकि प्रोपोर्शनल निकालना है ना कि एक्सीलरेशन के वेलोसिटी के या डिस्टेंस के कितना प्रोपोर्शनल है। तो देखो मान लो t+5 है तो यहाँ पे -2 यहाँ पे, अब देखो पावर में क्या करो, -2 है ना, तो दोनों का पावर को 2 से डिवाइड करो, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ये अगर 1 हो गया तो फिर t+5 जो हो गया वेलोसिटी इज इक्वल्स टू t+5। तो अब बस इस यहाँ पे t+5 की जगह पे यहाँ पे तुम लोगों को क्या करना है 2, और फिर ये हो गया v, और फिर हो गया 3/2 -3/2, ठीक है, समझ गए तुम लोग। तो अब बस देखो ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया, वेलोसिटी के 3/2 के प्रोपोर्शनल हो गया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन हम चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, बट ट्रस्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व हमारे करने से कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा सा आप लोगों को हार्ड लग सकता है, लेकिन इसको एक बार सॉल्व कीजिए,
आप लोगों को ये क्वेश्चन फिर उसके बाद समझ में आ जाएगा। कुछ हार्ड नहीं है, बस एक बार सॉल्व करके खुद से देख लेना, ठीक है। अब देखो ये वाले क्वेश्चन में एक फिर से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का एक इक्वेशन दिया हुआ है, और अब इसमें क्या है कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो अब देखो एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहली बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा। तो करके देखते हैं तो इसको क्या आएगा। तो बस अब देखो एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहे तो वेलोसिटी की ये वैल्यू आएगी इक्वेशन की, और फिर 2 बार करोगे तो एक्सीलरेशन का ये आया। अब क्या टाइम का वैल्यू 1 रखना है, तो टाइम की वैल्यू 1 रखेंगे तो यह जो 18 + 14, 18 + 14 इज इक्वल्स टू 32। तो ऑप्शन नंबर 2 टिक करो और आगे बढ़ो। अब देखो 1997 में आया वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक एक्स का एक इक्वेशन दिया हुआ है। तो अब इसमें क्या है, एक्सीलरेशन विल बी 0 एट टाइम इज इक्वल्स टू। तो अब एक्सीलरेशन को 0 जब होगा वो किस टाइम पे होगा। तो देखो एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा 2, ये इक्वेशन आया। फिर एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका एक्सीलरेशन आ जाएगा। अब इसमें क्या एक्सीलरेशन जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन 0 हुआ तो फिर किस टाइम पे होगा। तो देखो एक सेकेंड, हाँ 2a इज इक्वल्स टू 6bt, ठीक है। अब ये 2 यहाँ पे क्या 3 बार में कटा, तो ये टाइम की वैल्यू क्या आ गई, a/3b, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 टिक करो और आगे बढ़ो। अब अपने हाथों का थोड़ा सा सही इस्तेमाल भी कर लो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लो और इसके बाद एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ये वाला भी सॉल्व कर लो, ये वाला भी सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसको समझाने के लिए हम तुम लोगों को एक बात ये थोड़ा सा बस समझाना चाहते हैं, जिसको ये सब मतलब कि इसमें कोई प्रॉब्लम ना, वो डायरेक्ट इसके क्वेश्चन पे जंप कर सकता है। तो देखो जैसे कि मान लो ये 3 इंसान हैं, ये तीनों के तीनों पूल पे चढ़ गए। अब ये जो है, ये लड़का जो है ये चढ़ के ये पुल पे चढ़ गया और इसने बॉल को सीधे बस छोड़ दिया, ठीक है। ये लड़का जो है इसने बॉल को ज़मीन पे देखो हाथ उठाया है और ज़मीन पे नीचे एकदम चपक के फेंका है, और ये लड़का जो है ये बॉल को ऊपर फेंक दिया। ऊपर फेंका तो ये बॉल ऐसे आएगा, ये है तो ये डायरेक्ट छोड़ दिया, और ये है ये इसने स्पीड में फेंका है, ठीक है। तो देखो अब 3 केसेस में इसकी जो वेलोसिटी है वो इनिशियली 0 है, अब इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई। इसके पास जो है वो इनिशियल वेलोसिटी v है और यहाँ पे फाइनल आके v डैश हो गई। इसकी जो मतलब कि वेलोसिटी है ये यहाँ पे भी v है, ठीक है। अब यहाँ पे भी i और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v डबल डैश हो गई, समझ गए। अब देखो जैसे कि मान लो क्वेश्चन सबसे पहले वाले कंडीशन में पूछ लिया कि इसने मतलब कि बॉल को ड्रॉप कर दिया। अब ये बॉल नीचे आई, क्यों मान लो 3 सेकंड में बॉल ये नीचे आई, तो ये कितना ऊंचा ये पूल होगा कि बॉल को आने में 3 सेकंड लग गया। तो अब देखो सीधे से फॉर्मूला लगाओगे डिस्प्लेसमेंट का। देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो देखो ut प्लस हाफ a/t²। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है तो ये 0 हो गई, और हाफ a/t²। अब टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 3 सेकंड, मान लो टाइम दे दिया यहाँ पे 3 सेकंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 की वैल्यू पुट करोगे, a की वैल्यू 10 आएगी, तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा, तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 45। 45 इसका मतलब क्या है कि पूल की जो लंबाई है वो 45 है। चलो ठीक है। नेक्स्ट केस में जैसे मान लो अगर ये है ये लड़का बॉल को एकदम तेज़ी से फेंक रहा है, इस लड़के ने बॉल को बहुत तेज़ी से फेंका, और जैसे कि इसमें दे दिया गया कि इसकी जो बॉल फेंका तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इसने बॉल को फेंक दिया। अब ये कह रहा है कि ये जो पूल है ये 45 मीटर का है, तो अब इस बॉल को नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। तो अब ये वाले फार्मूले से ये भी सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे मान लो 45, क्योंकि देखो ये इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 5, अब यहाँ पे टाइम पूछा हुआ है प्लस हाफ, अब यहाँ a की वैल्यू 10, फिर उसके बाद फिर ये t का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, एक ये मेथड हो गया। अब जैसे मान लो कि अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम लोगों को खुद से ही सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो ये हम तुम लोगों को सिर्फ ये बता रहे हैं एप्लीकेशंस। तो फिर देखो अब जैसे मान लो अगर इसमें ये क्वेश्चन जैसे पूछ लिया कि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो फाइनल वेलोसिटी को निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, v² प्लस 2af, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी को निकाल देंगे, तो अब देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 5, तो हो जाएगा 25 प्लस 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, a की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो 20 और इंटू 45, तो ये कितना हो जाएगा 900, समझ रहे हो। तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी
925, ठीक है। ये हम तुम लोगों को सिर्फ एक मतलब कि तरीका सिखा रहे हैं। तो अब जैसे ये वैल्यू आ गई, तो अब इसको जैसे अब टाइम को इस तरीके से भी निकाल सकते हो। एक ये वाला फॉर्मूला होता है कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो अब v की वैल्यू आ गई 925 इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 5 प्लस फिर उसके बाद यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आएगी 10 और t, तो इससे भी तुम लोग अपना निकाल सकते हो t की वैल्यू। अब देखो जिससे नेक्स्ट, अब देखो जो थर्ड वाला जो केस है उसमें एक लड़का जो बॉल को ऊपर फेंक दिया और फिर उसके बाद पहले देखो बॉल ऊपर जाएगी, फिर यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। फिर देखो यहाँ पे अगर ये v वेलोसिटी से फेंका था ऊपर, तो ये जब नीचे यहाँ पे आएगा ना, जब ये यहाँ से गिरेगा तो इसके पास भी v वेलोसिटी ही रहेगा। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 होगी, समझ रहे हो। जैसे मान लो ये बॉल यहाँ पे फेंका, तो अब यहाँ पे जो इसका जो टॉप पॉइंट होगा, यहाँ पे इसकी जाके वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और फिर जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यानी कि ये दोनों के दोनों लेंथ, यानी कि बॉल जहाँ से गया वहाँ पे आएगा, तो इन दोनों की वेलोसिटी जो होगी वो v रहेगी। बस फ़र्क ये रहेगा कि ये v ऊपर रहेगा, ये v नीचे रहेगा, ये बात याद रख रहना। बाकी सब मेथड सेम ही रहेगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बॉल है ना, एक बॉल है, इसको थ्रो किया गया वर्टिकली डाउनवर्ड विथ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, एक टावर से। और फिर उसके बाद कहा कि इट हिट द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम व्हेन द वेलोसिटी ऑफ बॉल इज 80 मीटर पर सेकेंड और हाइट ऑफ टावर बताओ। एक बॉल है, उसको 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से अगर थ्रो किया गया और फाइनल वेलोसिटी उसकी 80 मीटर पर सेकंड हो गई यहाँ पे ग्राउंड पे आकर के, तो अब हाइट ऑफ द टावर को बताना है। तो देखो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, हाइट को बताने के लिए वेलोसिटी है ना, तो v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, प्लस 2as। अब देखो v दिया है, u दिया है, 2as, ठीक है। तो अब बस यही वाला फॉर्मूला इसका पुट कर दो और आंसर आ जाएगा। तो बस अब इसको सॉल्व कर दो, ये यहाँ गया तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6000। तो f इज इक्वल टू 6000/20, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 300 मीटर। और ये बिल्कुल गर्मा गर्म क्वेश्चन है, देख लो 2020 का है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करा है, एक बॉय है ना, वो टावर के टॉप पे खड़ा है और टावर का हाइट है 20 मीटर, ठीक है। तो अब इसमें जिससे कह रहा है कि अब उसको 20 मीटर का टावर है, अब उसकी फाइनल वेलोसिटी ग्राउंड पे क्या होगी। जैसे मान लो ये एक पार्टिकल को ड्रॉप किया गया और ये टावर का हाइट है 20 मीटर। अब इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का फॉर्मूला चला दो। अब देखो इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्योंकि ड्रॉप किया गया, ठीक है, अगर कोई भी पार्टिकल को ड्रॉप किया गया या रिलीज फ्रॉम रेस्ट, अगर इस तरीके का टर्म दिया हुआ है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी को क्या होगा 2as, तो एक्सीलरेशन कितना होगा 10, और फिर उसके बाद कितना मतलब भी हाइट है वो है 20। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 400। तो v की वैल्यू जो आएगी वो 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से वो ज़मीन को छुएगा। अब देखो ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन 2010 में ये क्या कर रहा है, एक बॉल है, एक बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t इज इक्वल टू 0। देखो t इज इक्वल टू 0 पे एक बॉल है जिसको एक हाइट से छोड़ दिया गया, यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। और इसके अगले 6 सेकंड के बाद, यानी कि 6 सेकंड के बाद एक v वेलोसिटी से एक बॉल को ड्रॉप किया गया, ठीक है, v वेलोसिटी से एक बॉल को ड्रॉप किया गया, और वो दोनों के दोनों बॉल जो है वो 18 सेकंड पे एक ही डिस्टेंस को ट्रैवल की हुई हैं, ठीक है। ये यानी कि ये इतना लंबा है, तो 18 सेकंड पे इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो अब इसमें क्या क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ v, यानी कि सेकंड वाला जो बॉल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। तो अब देखो दोनों का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगा दो, जैसे कि s1 इज इक्वल टू s2। अब दोनों का फॉर्मूला पुट कर दो। तो देखो अब इसमें देखो फार्मूला को पुट करना है, तो देखो दोनों डिस्प्लेसमेंट सामने सामने रख देंगे। तो देखो ये पहले वाले का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो ये यहाँ पे u की वैल्यू 0 है तो ये खत्म हो गया। अब देखो t की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, ये इसमें क्वेश्चन में कहा गया t इज इक्वल टू 18 सेकेंड, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक आया है 18 सेकेंड्स में, तो ये कितना हो जाएगा हाफ, a की वैल्यू रखेंगे 10, फिर यहाँ पे टी स्क्वायर यानी कि 18, ठीक है, 18 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इसकी v है, और फिर टाइम की वैल्यू क्या, अब देखो यहाँ पे टाइम की वैल्यू क्या हम लोग रखेंगे, देखो टाइम की वैल्यू यहाँ पे हम लोग रखेंगे। देखो ये यहाँ से यहाँ तक 18 सेकंड में लगा, लेकिन ये इसको यानी कि ये वाला बॉल जो ये 6 सेकंड के बाद छोड़ा गया, तो 18 - 6 यहाँ पे कितना हुआ 12, यानी कि
ये वाला जो बॉल है वो यहाँ से यहाँ तक आया है 12 सेकंड में, तो यहाँ पे टाइम इसका 12 है, फिर उसका प्लस हाफ। अब यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना रखेंगे, यहाँ पे फिर से अगेन 10, फिर उसके बाद यहाँ पे 12 का स्क्वायर कर देंगे। अब इससे हम लोगों की वी की वैल्यू आ जाए। सॉल्व करने के बाद तुम लोगों का आंसर आएगा 75 मीटर पर सेकेंड। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स का मतलब भी होता है फोर्स, इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एम ए। एम तो हर जगह कांस्टेंट ही होता है, तो कांस्टेंट फोर्स का मतलब भी होता है कि एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट है। इफ़ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड इज S1। देखो एक पार्टिकल है, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है और वो 10 सेकेंड में S1 डिस्टेंस कवर किया। और एक दूसरा पार्टिकल है, अब फिर उसका एंड द कवर्ड इन द फर्स्ट 20 सेकेंड इज S2। यानी कि अब देखो एक और मतलब कि इसका केस है, वो जो है वो इनिशियल वेलोसिटी 0 और वो 20 सेकेंड में S2 डिस्टेंस कवर करता है। तो अब इन दोनों के बीच का रिलेशन को निकालना है। तो बस तुम लोगों को क्या करना है, S1 S2 का इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो UT टर्म खत्म हो जाएगा, तो हाफ ए टी स्क्वायर रख दिए। तो अब देखो रिलेशन निकालने के लिए बस तुम लोग ना इन दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। अब देखो डिवाइड करने के लिए S1 बाई S2 कर दो। अब देखो हाफ हाफ कट जाएगा तो ए भी कट जाएगा, तो जैसे मान लो 10 है, 10 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, और 20 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा 400, ठीक है। इसे काट दो तो F1 इज इक्वल्स टू S2/4। यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं S2 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स S1। बस इसमें टिक करो S2 इक्वल्स टू 4 टाइम S1, आगे बढ़ जाओ। अब देखो ये दोनों क्वेश्चन इजी है, खुद से सॉल्व करना, खुद से सॉल्व करोगे भाई तभी नीट निकाल पाओगे, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बस फॉर्मूला बेस्ड है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको तुम लोग कैसे सॉल्व करोगे, इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे एक पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन दे दिया हुआ है और उसने कहा है कि 3rd सेकंड में, 3 सेकंड में नहीं, उसने कहा है कि एक 3rd सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, डिस्टेंस 3 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा -2 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा, तो ऐसे भी निकाल सकते हो। और इसका एक और भी, जैसे डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड ना, nth सेकंड, जैसे 3rd सेकंड है तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 2 सेकंड, और फिर उसका डिस्टेंस ट्रेवल इन डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकंड पूछा है ना, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकंड तक वो कितना डिस्टेंस जाएगा, -2 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस जाएगा, इस तरीके से भी निकल सकता है। और अगर एग्जाम में निकालना है तो तुरंत निकालने के लिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर दी हुई है प्लस a/2 2n-1, n के वैल्यू जिस सेकंड का बात करेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक पार्टिकल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, u 0 है, ठीक है, u की वैल्यू उसकी 0 हुई है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3rd सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो बस फार्मूला लगवाओगे डिस्टेंस ट्रेवल इन 3rd सेकंड में इज इक्वल्स टू u की वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी तो ख़त्म हो जाएगा, प्लस ए एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है 4/3 a/2, ठीक है। एक्सीलरेशन जो होगा वो होता है a/2, तो 4/3 बाई यहाँ पे 2 रख दो, फिर उसके बाद 3rd सेकंड का बात किया हुआ है, 1 सेकंड, हाँ 3rd सेकंड की बात की हुई है, तो यहाँ पे था 2n, तो यानी कि हो गया 2n, n मतलब कि सेकंड, तो 6 - 1 यहाँ पे आ जाएगा 5। अब इसको सॉल्व कर दोगे, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर जैसे ये इससे गया 2 बार में तो 10/3 मीटर आ जाएगा, याद रखे रहना। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 2 बॉडीज़ A एंड B, जैसे मान लो ये एक A है ये B है, इसका मास दिया है 1 kg और इसका मास दिया हुआ है 3 kg, चलो ठीक है, ठीक है। अब फिर उसका कह रहा है कि इसको 16 मीटर से छोड़ दिया गया और इसको जो है इसको 25 मीटर से छोड़ा गया। तो अब इसके बाद इसमें कह रहा है कि द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन में इसके मास से कोई मतलब नहीं होता है, चाहे ये कितना बड़ा बोल्डर हो और ये कितना छोटा कोई पत्थर हो, कि कोई भी दो मास का अगर दोनों का वेट अलग है उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों के दोनों एक ही टाइम पे ज़मीन को टच करते हैं, ठीक है। तो चाहे तो तुम लोग प्रैक्टिकल भी करके देख लेना, अपने छत पे से जाना और एक अंडा और एक बड़ा सा कोई भी मतलब एक छोटा और एक बड़ा सा पत्थर को गिराओगे, दोनों का टाइम सेम रहेगा, ठीक है। तो ये तुम लोग एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, लेकिन करना मत, नीचे कोई अगर जा रहा होगा तो उसको कहीं ऊपर मत भेज देना, ठीक है। तो अब देखो रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम, तो देखो टाइम जो होगा वो इन दोनों के डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, किससे, एफ का बस फॉर्मूला लगाओगे S1 इज इक्वल्स टू S2,
ठीक है, बस ये फॉर्मूला पुट करो। अब यहाँ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 0 है, तो बस हाफ एक्सीलरेशन भी का भाई कांस्टेंट है। अब टी स्क्वायर, तो यार देखो बस अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आंसर इसका 4/5 आ जाएगा। तुम लोग अक्लमंद इंसान हो यार, तुम लोग खुद सॉल्व कर सकते हो। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट हैज़ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट रीच 1/2 ऑफ द मैक्सिमम हाइट। एक बॉल है, इसको मैक्सिमम हाइट तक फेंका गया और इसके मैक्सिमम हाइट का जो हाफ डिस्टेंस जब ये कवर किया तब इसकी यहाँ पे वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये बात क्लियर। अब फिर उसके बाद इट रीच 1/2 ऑफ द डिस्टेंस मैक्सिमम हाइट, मतलब इसके तब तक, तो फिर इसके बाद अब इसमें कह रहा है कि इसका पूरा हाइट क्या होगा। तो देखो इसको इन सब तरीके को क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करने के लिए ना प्रैक्टिस चाहता है थोड़ा सा। बस देखो कुछ करना नहीं है, देखो इसका फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो 0 ही होगा। इनिशियल वेलोसिटी जैसे मान लो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड है और ये डिस्टेंस इतना है, तो बस अब इसी को क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। तो फॉर्मूला लगाना v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। माइनस क्यों है, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी घटेगा, ठीक है, तो ठीक है, इसलिए इसका माइनस लगा हुआ है। या सीधे सीधे अगर ये कहें तो इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है अपवर्ड है और इसका जो एक्सीलरेशन है वो नीचे है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगेगा, यहाँ पे प्लस नहीं लगेगा। लगा दोगे तो आंसर गलत गलत आ जाता है। देखो तो अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो गई। अब इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 है, तो यहाँ पे हो गई 100 माइनस 2। अब एक्सीलरेशन यहाँ पे कितना रखेंगे 10। अब देखो ये इसका डिस्प्लेसमेंट, तो देखो ये x/2 है ना, तो अब जैसे डायरेक्ट यहाँ पे तुम रख सकते हो x/2, ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दोगे, तो वैल्यू को जब पुट करोगे 2 इससे कटा तो x की वैल्यू जो आएगी वो 10, यानी कि हाइट ऑफ द मतलब कि जो बॉल है वो 10 मीटर, ये पूरा के पूरा ऊपर से नीचे तक जाएगा, ये चीज़ याद रखे रहना। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इसको छोड़ा गया। अब फिर इसका यहाँ पे मतलब कि वर्टिकली अपवर्ड जब छोड़ा गया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है। अब इसके बाद कहा गया द डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स एसेंट, यानी कि जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक गया, जैसे बॉल है, बॉल जाएगा तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे एक समय आएगा जब यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो 0 हो जाएगी, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है। तो अब इसके उतरने से 1 सेकंड के पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी। देखो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था एक जगह कि जैसे देखो ये एक, जैसे मान लो ये है, तो अब जैसे मान लो यहाँ पे एक बॉल है ना, तो अब बॉल को यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लगेगा और जो वेलोसिटी यहाँ पे होगी सेम उतरते समय यहाँ से आते हुए, जैसे ये u है तो इस पॉइंट पे जब बॉल आएगी तो इसकी वेलोसिटी फिर से अगेन u रहेगी। यहाँ पे अगर v डैश है तो यहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी v डैश रहेगी। तो लास्ट सेकंड ऑफ असेंट जो होगा ना वो फर्स्ट सेकंड ऑफ डिसेंट के बराबर होगा। तो फर्स्ट सेकंड ऑफ डिसेंट, तो अब जैसे इसकी यहाँ पे, अब इसकी बस यहाँ पे क्या करना है तुम लोगों को, मतलब कि इसमें कहा है डिस्टेंस कवर करने के लिए कि लास्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो लास्ट सेकंड में ये इतना ही डिस्टेंस कवर किया रहेगा जितना कि वो मतलब उतर जब वो उतरेगा तो वो 1 सेकंड में जितना वो नीचे आएगा उतना ही वो लास्ट के 1 सेकंड में ऊपर भी जाएगा। तो बस इसका फॉर्मूला लगाओगे s = ½ a t², ठीक है। तो अब देखो हाफ a की वैल्यू यहाँ पे 10, फिर उसके बाद t² t की वैल्यू 1 रख दो क्योंकि 1 सेकंड की बात किया हो, तो यहाँ पे 5, तो इसका मतलब देखो ये सब सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं था, बस इसको यहाँ पे टिक करो, आगे बढ़ो। अब देखो ये 2001 में आया हुआ क्वेश्चन, इसे हम लोगों ने एज इट इज़ सॉल्व किया था, इसका आंसर 10 आया था। इसको पॉज करके आराम से पढ़ के देख लो और आगे बढ़ो। देखो यार ये दोनों के दोनों क्वेश्चन 1998 में 97 में आया हुआ क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है ना, हाथ और दिमाग का इस्तेमाल करो और इसको सॉल्व करो। अब देखो ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखे हो, जैसे कि एक बॉल है ना, उसको एक हाइट से ड्रॉप कर दिया गया, तो वो 1 सेकंड में वो अगर x चला ना, 1 सेकंड में, जैसे मान लो ये यहाँ पे यहाँ तक ये 1 सेकंड में आया, तो अब ये इसका जो नेक्स्ट 1 सेकंड होगा, तो जैसे ये डिस्टेंस जो होगा ये होगा 2x, ठीक है, नेक्स्ट 2 मतलब कि दूसरे सेकंड में ये 2x चलेगा, 3x चलेगा, 3x, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट तीसरे सेकंड में ये हो जाएगा 5x, ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट कितना हो जाएगा 7x, ठीक है। तो याद रखे रहना, जैसे हर एक एक सेकंड में ये कैसे होगा 1 3 5 7 9, ठीक है, इस तरीके से
यानी कि ऑड नंबर्स में ये इसका डिस्टेंस चलता है। तो देखो अभी ये वाला 2013 में आया हुआ क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक स्टोन है जिसको फॉल किया गया फ्रीली ग्रेविटी में, ठीक है, इट कवर डिस्टेंस h1 h2 h3, ठीक है, ये 3 डिस्टेंस मतलब कि बॉल कवर किया, मतलब कि पहले 5 सेकंड में, फिर उसके बाद 5 सेकंड, फिर उसके बाद 5 सेकंड में, द रिलेशन बिटवीन h1 h2 h3। तो देखो बस इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, 1 2 3 मतलब इस तरीके से 1 3 5 6 इस तरीके से ये चल, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर ये पहले 5 सेकंड में 1 से लेकर के 5 पहले 5 सेकंड में ये जो चला मान लो x चला, ठीक है, तो फिर उसके बाद h 5 से लेकर के 10 नेक्स्ट 5 सेकंड में ये चलेगा 3x, ठीक। तो h1 इज इक्वल्स टू h3 में अगर रिलेशन होगा तो h2 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स h1, ठीक, ये याद रखे रहना। और फिर h3 जो होगा वो 3 मतलब कि 5 टाइम्स में हो जाएगा, यानी कि देखो ये वाला रिलेशन इसका सही है, h1 इज इक्वल्स टू h2/3 और फिर एक सेकेंड। तो इसका देखो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। कैसे, जैसे मान लो देखो हम बताए थे कि x मतलब कि पहले सेकंड में मतलब कि इंटरवल से भी फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, तो मतलब कि टाइम गैप देखो, तो मतलब कि सब एकदम मतलब कि अल्टरनेट है, ये 1 2 3 के टाइप में है ना। जैसे 5 सेकंड है, फिर 10 सेकंड है, तो ये मान लो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, फिर 15 हो गई तो वो 3 हो गया, तो 1 2 3, तो ये पहला सेकंड दूसरा तीसरे में ना। तो फिर ये देखो x डिस्टेंस 3x 5x, तो देखो h1 जैसे h2 है, तो अब जैसे ये यहाँ पे गया तो h2 ये 3 गुना, और h3 को अगर इससे करेंगे तो ये 5 गुना, समझ रहे हो। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। अब बस यार लास्ट ये 2 क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लो, बस तुम लोगों का काइनेमेटिक्स में अब बस रिलेट मतलब कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में अब सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी बचा है, बाकी सब खत्म हो जाएगा।